कहानी खाली कटोरा, द एम्प्टी बोल। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक बहुत विद्वान व्यक्ति रहता था। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। लोग उसे ज्ञानी कहते थे, लेकिन उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसने सोचा, चलो देखते हैं ये बुद्ध कितने बड़े ज्ञानी हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत ज्ञान हासिल किया है, मुझे भी कुछ नया सिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पहले तो मेरे साथ बैठो। उन्होंने एक कटोरा बर्तन मंगवाया और उसमें चाय डालनी शुरू की। कटोरा भर गया, लेकिन बुद्ध चाय डालते ही रहे। चाय बाहर गिरने लगी। कटोरा तो भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी पहले से भरा हुआ है, अहंकार, पुराने विचार और अपने ज्ञान के घमंड से। जब तक तुम अपने मन को खाली नहीं करोगे, तब तक कोई नया ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुनते ही वह व्यक्ति चुप हो गया। उसके चेहरे का घमंड धीरे धीरे गायब होने लगा। वह समझ गया कि वह सच में ज्ञानी नहीं था, वह सिर्फ खुद को ज्ञानी समझता था। वह झुक गया और बोला, भगवान, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले अपने मन को खाली करो, असली परीक्षा शुरू होती है। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अहंकार को छोड़ना आसान नहीं था। हर बार जब कोई उसकी तारीफ करता, उसका मन फिर से फूल जाता। हर बार जब कोई उसे गलत कहता, उसे गुस्सा आ जाता। वह संघर्ष करने लगा। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा अहंकार बार बार वापस आ जाता है। बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक नाव दिखाई और पूछा, अगर यह नाव किनारे से बंधी रहे तो क्या यह आगे बढ़ सकती है? वह बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तुम्हारा अहंकार भी उसी रस्सी की तरह है, जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। परिवर्तन की शुरुआत। उस व्यक्ति ने तय किया, अब वह खुद को बदल कर ही रहेगा। उसने लोगों से सीखना शुरू किया, चाहे वे छोटे हों या बड़े। अब वह हर किसी की बात ध्यान से सुनता और अपने विचार थोपने की बजाय समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उससे प्यार करने लगे। उसका अहंकार कम होने लगा और उसके अंदर सच्चा ज्ञान आने लगा। अंतिम सीख। कुछ समय बाद वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में विनम्रता। वह झुककर बोला, अब मुझे समझ आ गया है, ज्ञान पाने के लिए पहले खुद को खाली करना पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खाली बर्तन ही भरा जा सकता है और खाली मन ही सच्चा ज्ञान पा सकता है। सीख, मॉरल। अहंकार हमें सीखने से रोकता है। जब हम खुद को खाली कर लेते हैं, तभी हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उस दिन के बाद उस विद्वान व्यक्ति के अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया था। पहले वह खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि उसका मन अहंकार से भरा हुआ था। वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो आज से तुम श्रोता बन जाओ, वक्ता नहीं। वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। मतलब? बुद्ध ने कहा, आज से तुम कम बोलो और ज्यादा सुनो। पहली परीक्षा, सुनना सीखना। अगले ही दिन उसने इस बात को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। वह बाजार गया। जहां पहले वह लोगों को अपनी बातें सुनाता था, अब वह चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। एक गरीब किसान अपनी समस्या बता रहा था। पहले वह उसे सलाह देता, लेकिन इस बार वह बस सुनता रहा। किसान ने अपनी बात खत्म की और बोला, धन्यवाद, आज किसी ने मेरी बात पूरी सुनी।
ये सुनकर उस व्यक्ति को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे समझ आया, कभी कभी समाधान देने से ज्यादा जरूरी होता है किसी को समझना। दूसरी परीक्षा, अहंकार को पहचानना। कुछ दिनों बाद एक सभा में उसे बुलाया गया। लोग उससे ज्ञान सुनना चाहते थे। ये वही मौका था जहां उसका अहंकार वापस आ सकता था। जैसे ही वह मंच पर गया, उसके मन में आवाज आई, देखो, सब तुम्हें सुनने आए हैं, तुम महान हो। लेकिन इस बार वह सतर्क था। उसे बुद्ध की बात याद आई, अपने विचारों को पहचानो। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह मेरा अहंकार बोल रहा है, मैं नहीं। फिर उसने लोगों से कहा, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं तुमसे सीखने आया हूं। लोग हैरान रह गए, लेकिन उसी पल से उसका असली बदलाव शुरू हो गया। तीसरी परीक्षा, अपमान सहना। एक दिन गांव का एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, तुम पहले बहुत घमंडी थे, अब ये नया नाटक क्यों कर रहे हो? पहले होता तो वो गुस्से में आ जाता, लेकिन इस बार वो शांत रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं पहले सच में घमंडी था। ये सुनकर सामने वाला व्यक्ति चुप हो गया। उस दिन उसने सीखा, जब हम अपने अहंकार को छुड़ाते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अंदर का बदलाव। धीरे धीरे उसका मन सच में खाली होने लगा। अब वो ना तो खुद को बड़ा समझता था, ना ही छोटा। वो बस खुद को समझने लगा था। उसकी आंखों में अब शांति थी, उसके शब्दों में विनम्रता थी और उसके जीवन में सच्चा ज्ञान आ चुका था। बुद्ध से अंतिम मिलन, पार्ट 2 एंडिंग। कुछ समय बाद वो फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वो झुककर बोला, भगवान, अब मेरा मन पहले जैसा भरा हुआ नहीं है, लेकिन क्या ये पूरी तरह खाली हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम खाली होने की इच्छा रखते हो, तब तक तुम पूरी तरह खाली नहीं हो। यह सुनकर वह व्यक्ति गहराई में सोचने लगा। जब उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की यह बात सुनी कि जब तक तुम खाली होने की इच्छा रखते हो, तब तक तुम पूरी तरह खाली नहीं हो, तो वह गहराई से सोच में डूब गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अभी भी कुछ पाने की चाह में जी रहा था, चाहे वह ज्ञान ही क्यों ना हो। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इच्छा को खत्म करने की इच्छा भी एक इच्छा ही है, बस इसे समझो, इसके पीछे मत भागो। यह बात सुनकर उसके अंदर जैसे एक गहरी शांति उतरने लगी। उस दिन के बाद उसने खुद को बदलने की कोशिश करना भी छोड़ दिया। अब वह बस अपने हर विचार, हर भावना को देखने लगा, बिना किसी विरोध के, बिना किसी पकड़ के। दिन बीतते गए। अब उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं होता था। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था। पानी बह रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। वह बस बैठा था, कुछ कर नहीं रहा था, कुछ सोच नहीं रहा था, और अचानक उसे एक अजीब सी गहरी शांति महसूस हुई। ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस पल उसे समझ आ गया, जिस शांति को वह बाहर ढूंढ रहा था, वह हमेशा उसके अंदर ही थी। अब उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, ना खुद को, ना दुनिया को। कुछ समय बाद वह फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार वह पहले जैसा सवाल लेकर नहीं आया था, बल्कि एक अनुभव लेकर आया था। वो चुपचाप उनके सामने बैठ गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। अब तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति भी मुस्कुराया। हाँ, अब सब समझ में आ गया। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, सिर्फ शांति थी। वो बोला, अब मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं शांत हूं। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा ज्ञान है। उस दिन के बाद वो व्यक्ति किसी को उपदेश देने नहीं गया, ना ही उसने खुद को गुरु बनाया। वो बस एक साधारण जीवन जीने लगा।